Hello. So friends, after the units and measurement, this is the next chapter जो normally कोई भी JEE, नीट या CET प्रिपेयर कर रहा हो या मान लो वो स्टेट बोर्ड का भी प्रिपेयर कर रहा हो ना, तो उनको फेस करना पड़ता है. ओके, सो ये चैप्टर को हम जो पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम जैसे आप देख ही पा रहे हो, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन. काफी सारी टेक्स्ट बुक में इसको काइनेमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है. एट द सेम टाइम हमारे अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे ये चैप्टर मोशन इन अ प्लेन करके, दैट इज अ थर्ड चैप्टर, उसके अंदर इंक्लूड किया है. टेक्निकली स्पीकिंग मोशन इन अ प्लेन इज अ शुड बी द डिफरेंट, दैट इज मोशन इन 2D, उसके बाद होना चाहिए. पर हमारे टेक्स्ट बुक में इसको 2D के अंदर ही 1D को मिक्स करके दे दिया है. ओके, सो अगर मैं बात करूं कि हम यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर दिस डिफरेंट 7 थिंग्स. ओके, तो आज का जो अभी वीडियो है जिसमें हम बेसिकली जो इंट्रोडक्शन दिखने वाले हैं, यहाँ पे वी आर गोइंग टू कवर व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिटीज विच is going to be there in motion in 1D, 2D and subsequent chapters. Then what is known as a uniform motion. Uniform motion क्या होता है, उसके ऊपर हम थोड़े से questions देखेंगे. At the same time after that हमारे पास आएगा uniformly accelerated motion. Okay, तो uniformly accelerated motion again क्या है, what are the different kinematic equations and so on, ये भी हम देखने वाले हैं. उसके बाद आएगा what is a free fall. Okay, what is a basically nothing but a free fall. Free fall के बाद आता है non uniformly accelerated motion. Okay, कि अगर मान लो कि यूनिफॉर्म भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी हमारा जो है वो कांस्टेंट नहीं है बट चेंजिंग है, तो हमें वो टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करना. उसके बाद है क्या हम ग्राफिकल वे में हमारे मोशन को स्टडी कर सकते हैं, तो डिफरेंट ग्राफ हम यहाँ पे देखेंगे. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, पर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D. नाउ टू प्रिपेयर दिस कंटेंट जो हम बेसिकली क्लास में कवर करते हैं या जो भी हम बेसिकली रेफरेंस बुक्स यूज करते हैं, वो भी हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है. अगर आप देख पा रहे होंगे, वन इज अ बाइबल विच इज नोन एज एनसीईआरटी. स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक भी यूज करी है, बट एनसीईआरटी में सब चीज कवर होती है, तो हमने एनसीईआरटी लिखा है. नेक्स्ट इज अ वेरी गुड बुक फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसका नाम है बांगुई. ओके, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस आप प्रेफर कर सकते हो. ओके, बेसिक लेवल ऑफ न्यूमेरिकल है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट करना होगी स्टार्टिंग में, जैसे एक लेवल 1 की एक्सरसाइज एकदम बेसिक, अगर क्वेश्चन कर दिया समझ लिया तो एकदम फास्ट सॉल्विंग करनी है. ओके, तो ये आपको हेल्प करेगी. थर्ड बेसिकली जो हमारे पीआई वॉल्यूम जो हम क्लास से प्रोवाइड करते हैं, हमारा जो मटेरियल है वो हमने ऑब्वियसली यहाँ पे रखा है रेफरेंस के लिए. Then two the well-known, very famous authors. Okay, one is Sir DC Pandey and another is Sir B.M. Sharma. इनकी 2 बुक है, एक अरियन पब्लिकेशन है, दूसरा सेंगेज पब्लिकेशन है. वो दोनों को भी हमने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिया है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आज का हमारा जो पार्ट है, हमारा सेशन है. ओके, सो अगर हम बात करें हमारे इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक डेफिनेशन की. ओके, तो अभी ये हमारा जो छोटा सा वीडियो है वो क्या कवर करेगा, व्हाट इज द डिफरेंट द क्वांटिटीज जो यूज होती है. ओके, आपको पता होगी, आपने शायद इसको स्कूल में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, तो कोई नई चीज नहीं है. ओके, फिर भी इट इज ऐसा बोलते हैं ना कि कोई भी चीज डायरेक्टली स्टार्ट करने से बेटर है कि उसका कंसेप्ट एक बार देख लिया जाए. ओके, तो लेट्स से, तो अगर हम देखते हैं ये जो चैप्टर है वो मैकेनिक्स, एक बहुत ही बड़ी ब्रांच फिजिक्स की, उसका एक पार्ट है. मैकेनिक्स इज नथिंग बट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस एंड टाइम, और उसको हम अगर देखने जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला इज काइनेमेटिक्स एंड दूसरा इज डायनामिक्स. नाउ काइनेमेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द मोशन रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, and dynamics is nothing but the study of the motion which deals with the cause of the motion. Okay, तो अगर इसका मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो हमने यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे, दिखाया भी है कि अज्यूम करो कि हमने एक सरफेस पे एक ब्लॉक को रखा, हमने एक फोर्स अप्लाई किया. नाउ ब्लॉक बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मान लो कि आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया है ना, पोजीशन में चेंज आया, ये सब. तो फोर्स अप्लाई करने से उसके मोशन में जो चेंज आया, तो वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना किया या डिस्टेंस कितना कवर किया, अगर मैं इसके बारे में कुछ स्टडी करूं या फाइंड आउट करूं, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स.
मतलब हम मोशन को डील करेंगे, पर हुआ किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो फोर्स को हम डील नहीं करने वाले। हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि फोर्स कौन सा था, नेचर ऑफ द फोर्स क्या है, वेदर इट इज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ओके, ये सारी चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम कॉज को डील नहीं करेंगे। कॉज इज बेसिकली योर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन एंड सो ऑन। तो ये पूरा सेगमेंट हमारे मेरे प्यारे मित्र दैट इज मोहित सर पूरा सिखाते हैं। वो अपना वो वीडियो लेके आने वाले हैं एनएलएम दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। सो डायनामिक्स इज वेरी ट्रिकी। अगर हम बात करें मैकेनिक्स में, बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो डायनामिक्स से लगता है। काइनेमेटिक्स इज बेसिकली यू कैन से द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डायनामिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स की सारी क्वांटिटी को उठा के हम डायनामिक्स में डाल दो, मतलब उसका तड़का लगा दो, तो डायनामिक्स फिर रेडी हो जाता है। ओके, तो अब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स समझने के बाद अब आते हैं मोशन में। तो मोशन इज डिवाइडेड इनटू, अगर क्लासिफाई करें तो दो पार्ट में है। वन इज 1D 2D 3D एंड अनदर इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब 1D मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 2D मतलब मोशन इन अ प्लेन। बेस्ट एग्जांपल, अगर आप एक बॉल को हवा में थ्रो करते हो एट सम एंगल, लाइक अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आपने बाउंड्री से कोई थ्रो किया बॉल को एंड सो ऑन, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन 3D दैट इज नथिंग बट द मोशन इन अ स्पेस। अगर स्पेस की बात करें, आपने बॉल को थ्रो किया, बॉल थ्रो होने के बाद बॉल स्विंग भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, और स्पेस मतलब जहां पे वो कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है इन एक्स वाई जेड तीनों में, बराबर। तो अभी हम 1D पढ़ने वाले हैं और 1D में भी तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ओके, तो अब ये तीनों क्या होते हैं इसको भी हम आगे दिखने वाले हैं ना, सो डोंट वरी, हम आराम से जाएंगे। ओके, और ये सारी चीज ओके, अगर आपको कभी भी लगे तो आप उसको पॉज करके इसका अपना स्नैपशॉट भी ले सकते हो। ओके, और इन दी एंड, ओके, इन दी एंड जब ये सब खत्म होगा तो हम इसके शॉर्ट में पीडीएफ नोट्स भी हम अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो अब चलते हैं व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशंस। ओके, बात करते हैं डेफिनेशन की, तो ऑब्वियसली हमारा जो मेन डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करना चाहे तो वो आता है अवर पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ट्रूली स्पीकिंग, मुझे आपको पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो इसके पहले आपने बेसिक मैथ्स एंड स्केलर्स एंड वेक्टर्स करा ही होगा। और अगर आपने पढ़ा है, आपने किया है, आपने कोई भी क्लास में या अपने सेल्फ स्टडी से करा है, तो आपको पता होगा कि व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन शॉर्ट, अगर हम एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, उस कोऑर्डिनेट को अगर मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक पार्टिकल का स्पेसिफाई कर रहा हूं उसका पोजीशन। सो फ्रॉम द ओरिजिन अगर वो पार्टिकल का हम पोजीशन को क्या करें, ज्वाइन करें, तो जो हमारा एरो बनेगा दैट इज ओ ए वेक्टर या ओ बी वेक्टर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इट्स अवर पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज अ ए बी वेक्टर, इट्स नथिंग बट दो कोऑर्डिनेट्स के बीच को अगर मैं ज्वाइन करूं, सो इट विल बी नथिंग बट द ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये भी याद होगा आपको, जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तब फाइनल माइनस इनिशियल, फंडा याद रखो। आई जे के आपको पता होगा, व्हाट इज आई जे के? आई जे के इज नथिंग बट अवर यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स वाई जेड डायरेक्शन। उसके बाद मैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूं, विच इज वेरी वेरी सिंपल, विच इज ए बी वेक्टर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस एंड सो। ओके, सो वेरी सिंपल, आई थिंक ये आपको पता होगा, है ना। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अगेन बेसिक क्वांटिटी सबको पता होती है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो यार, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं तो आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। लेट अस से कि आपको अभी इच्छा हुई कि यार मैं खेलने जाता हूँ, ठीक है,
लेट्स से आपने सोचा कि मैं खेलने जाता हूँ, तो आप जब घर से निकलते हो तो आप है ना क्या करते हो पता है, जब खेलने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई पार्क में जा रहे हो या फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड में जा रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए, तो जब जा रहे हो ना तो आप ट्राई करोगे कि शॉर्टेस्ट पाथ लो, क्योंकि आपको जल्दी पहुंचना है, आपको खेलना है। ओके, सो आप ट्राई करोगे फ्रॉम द होम ग्राउंड का शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। पर रिटर्न आ रहे हो तब तो घर जाना है, अब आपको पता है यार घर जाके वही पढ़ाई करनी है, वही अगर पेरेंट्स बोले कि भैया बैठ जा, खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले, ठीक है, तो आपको है कि ये सब नहीं करना है, तो आप आराम से जाना चाहोगे, तो आप क्या करोगे पता है, ऐसे आड़े टेढ़े रास्तों से घर पे पहुंचोगे। मतलब आपको पहुंचना है 7 बजे पर आप 7:30 बजे पहुंचते हो, क्योंकि आप वहां पे रैंडम पाथ कंसिडर करोगे। नाउ दिस इज योर नथिंग बट द एक्चुअल पाथ कवर्ड, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। सिंस इट इज अ स्केलर, है ना, तो ये पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, मतलब अगर पार्टिकल एट रेस्ट हो तो ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। पर डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली ऑलवेज अ पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, मतलब ये तीनों चीज पॉसिबल हो सकती है। सो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज जीरो, नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकती है। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अज्यूम करो पार्टिकल अभी ओरिजिन पे है, पार्टिकल राइट में गया O टू A, तो जब वो A पे पहुंचेगा ना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। अब देखो डायग्राम में एकदम क्लियरली दिख रहा है। अब वो A से वापस O पे आया, तो आप बोलोगे यार मतलब सर जहां से शुरू किया वहीं पे एंड हुआ, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि +10 रिटर्न आया तो -10। पर डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ऐड होता है 10, अगेन आया तो 10 मतलब 20। अगेन वो पीछे गया, बी पे पहुंचा, जैसे ही बी पे पहुंचा तो क्या हुआ, तो अब आप अगेन ऐड करोगे, डिस्टेंस में ऐड होगा, है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 30 हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट इस बार आप ओरिजिन से पीछे जा रहे हो, रेफरेंस राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव, बराबर, तो -10। वापस आप ओ पे आए, है ना, वापस आप ओ पे आए, तो जैसे ही ओ पे आए तो डिस्टेंस अगेन ऐड हुआ 40, पर डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ। सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट काफी सिंपल है और आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। ओके, यस, बात करते हैं हमारी नेक्स्ट दो क्वांटिटी की, जिसका नाम है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यार बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ स्पीड या वेलोसिटी भी अपने अंदर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे स्पीड या वेलोसिटी के दो टाइप है, पहला टाइप एवरेज, दूसरा टाइप इंस्टेंटेनियस। ओके, एग्जांपल से समझता है सर, ऐसे नहीं समझता। ओके, लेट अस से आप अब लॉकडाउन में बोर हो गए और आपको है कि सर अब मुझे कहीं पे घूमने जाना है, तो आपने सोचा कि चलो यार यहाँ से पुणे चलते हैं, मुंबई से पुणे। ओके, मुंबई पुणे हाईवे आपने ले लिया। ओके, अब आप घर से कार चालू कर रहे हो, कार की पहले इनिशियल एट रेस्ट है। ओके, कार में बैठ गए और जा रहे हो। मुंबई से पुणे हाईवे पहुंचते पहुंचते आपको टाइम लग गया, है ना, काफी टाइम लग गया। पुणे हाईवे पे पहुंच गया, मजा आ रहा है। ओके, और आपका एक फ्रेंड है, वो कार चला रहा है, आप बाजू में बैठे हो, देख रहे हो, नजारा देख रहे हो, मस्त एकदम माहौल है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा बारिश गिर रहा है। आपने विंडो को बेसिकली क्या किया, विंडो से बाहर देखा। ओके, लव यू जिंदगी गाना गा रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो। ओके, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब आपने देखा कि आपका फ्रेंड जो कार चला रहा है, अभी उसने आपने देखा कि तो उसका स्पीडोमीटर है वहां पे 60 किलोमीटर/आवर की आपने देखी कि स्पीड है। आपने बोला ठीक है। वापस आपने बाहर देखा, आप बहुत खुश हो, आप गाना गा रहे हो एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। आपने थोड़ी देर बाद वापस देखा, तो अब जो आपका फ्रेंड है जो ड्राइविंग कर रहा है, आपने देखा कि स्पीडोमीटर अब 80 दिखा रहा है। ओके, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई, फिर भी आप थोड़े चिल्ड आउट हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वापस आप गाना गा रहे हो, सब सही है। आपने वापस देखा तो अब आपने देखा कि अब स्पीड 100 किलोमीटर पे पहुंच गई है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो इंस्टेंट पे आप देख रहे हो वो इंस्टेंट पे आपको स्पीड दिख रही है, और वो स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन अटैच कर दो तो वो ही स्पीड वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इंस्टेंटेनियस मतलब द स्पीड और द वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट।
वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल, वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। पर अगर मैं आपको बोलता कि 100 किलोमीटर पर आवर है, मतलब आपने घर से जहां से चालू किया और पुणे में जहां पे आप रुके वहां तक आपकी स्पीड 100 थी, तो करेक्ट होगा? तो आप बोलते नहीं सर, बोल नहीं सकते सर, 100 तो नहीं होगा, क्योंकि 100 से कम भी होगा, कभी 100 से ज्यादा भी गए हो, क्या पता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना पड़ेगा डिवाइड बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा। अगेन स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि स्पीड रिलेट्स विद द डिस्टेंस एंड वेलोसिटी रिलेट्स विद द डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में काम करेंगे, यूनिट से मेजरमेंट याद करो। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो बाकी सारी चीज जो नीचे में लिखा हो ना, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब आप अब है ना को रिलेट करो। अगर को रिलेट करना चालू करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं कि आपने सर ये नीचे क्या लिखा है, ds by dt, ये क्या है? बेसिक मैथ्स, रिमेंबर बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में आपने देखा था कि जो वेरी स्मॉल चेंज होता है उसको हम मैथ्स और फिजिक्स की भाषा में डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो जो चेंज है वो बहुत छोटा है, इसीलिए वो हो जाएगा ds by dt, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, वेर डेल्टा t टेंड्स टू 0। आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे ना, यहाँ पे ये सब डेफिनेशन मिलेगी, कंफ्यूज मत हो ना। उसका मतलब है वी आर टेकिंग अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक एग्जांपल, s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, फाइंड v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। सिंपल, टेक अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव नहीं आता है, प्लीज रेफर करो बेसिक मैथ्स का कोई बुक या छोटा सा कोई सेशन, हम उसके लिए भी लेके आएंगे आपके पास कि डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिक डेरिवेटिव क्या होता है। तो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 6t प्लस 2, सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू 1 सेकेंड, v आपको मिलेगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज 8 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, हो गया। ये अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट क्वांटिटी बहुत अच्छे से समझेगी, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है भाई, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। मीनिंग सर फिजिकल मीनिंग समझाओ। गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो बोलते हैं ना एक्सेलरेटर हमारे पास होता है। जो पहला पहला वो बाइक सीखता है ना, देखा होगा आपने, पहला पहला बाइक सीखता है तो जैसे डायरेक्ट एक्सेलरेटर हवा में चलती है, और मेरे जैसा रहेगा ना तो वो तो हवा में ही जाएगा डायरेक्ट, बाइक भी हवा में, बंदा भी हवा में। ओके, तो एक्सेलरेटर क्या है? ओके, एक्सेलरेटर क्या है कि आप वेलोसिटी को कितना जल्दी चेंज कर पाते हो इन अ स्पेसिफिक टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन। देखो फॉर्मूला, डेल्टा v बाय डेल्टा t। वेक्टर है तो जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव सब होगा। पॉजिटिव मतलब यू आर एक्सेलरेटिंग, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इसका दूसरा नाम पता है आपको, है ना? पता है क्या नाम है? रिटार्डेशन। जब आप कोई स्पीड से जा रहे हो और आपने सडनली देखा कि आगे का जो सिग्नल है वो रेड हो गया, सिग्नल रेड हो गया, तो आप क्या करते हो? आइडियली स्पीकिंग तो ब्रेक लगानी चाहिए। इंडिया में ब्रेक नहीं लगती, स्पीड और बढ़ती है, ठीक है, वो बात जाने दो। पर आइडियली क्या लगना चाहिए? ब्रेक लगना चाहिए। तो ब्रेक लगाते हो तो आपकी स्पीड डिक्रीज होगी, रिटार्डेशन। लाइक एवरेज एक्सेलरेशन वी हैव इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका भी एग्जांपल दिया। आपको कुछ नहीं करना यार, आपको वेलोसिटी दी होगी, उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें टाइम सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट आंसर। एग्जांपल देखो, वेलोसिटी हमें लास्ट जो एग्जांपल से मिली थी 6t प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आंसर बोलोगे सर 6। मैंने बोला फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड, आप बोलोगे सर टाइम कहां डालूं? 6 आंसर आया है, t का वेरिएबल ही नहीं है। सही बात है ना? इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। हाँ आएंगे आएंगे, ओके वेट, आराम से करेंगे। ओके तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड वेलोसिटी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फंडा है, एक्सेलरेशन में एवरेज एंड अगेन इंस्टेंटेनियस का फंडा है। तो सर बेसिक डेफिनेशन तो सारी क्लियर होगी एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक डेफिनेशन क्या है। इसमें से थोड़ी सी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट अस नोट डाउन दैट। पहला कि डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड लिया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। क्यों? सोचो यार, हर चीज सब नहीं बताएंगे, थोड़ा सा खुद को भी सोचना है। तो अगर ये ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। मॉड है ना, मॉड है ऑब्वियसली। इसीलिए मॉड ऑफ वेलोसिटी अपॉन स्पीड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। एमसीक्यू में पूछा जाता है, याद रखो। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। Very, very tricky, very important. If you throw a ball in upward direction, your velocity is positive. If that ball is coming downwards, your velocity is negative. The direction of velocity is in the direction of the motion, upwards, downwards. But what is the net force acting on the body? Assuming air resistance and बाकी सब neglect करेंगे, only gravity. ग्रेविटी का डायरेक्शन ऊपर जाओगे तब क्या होगा सर? डाउनवर्ड्स। जब बॉल नीचे आ रहा है तब ग्रेविटी कहाँ लगेगा सर? डाउनवर्ड्स। क्या दोनों केस में डाउनवर्ड्स है? तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा था? डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सर ये हेल्प करेगा? करेगा। कोई भी चीज ऐसे ही हम नहीं बताते, समझ में आया? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन करके रखो। और अब अगर आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई है, अगर आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है एवरेज, क्या होता है इंस्टेंटेनियस, तो हम रेडी है हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ मोशन जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन, इसको समझने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे यूनिफॉर्म मोशन। पहले बेसिक उसके इक्वेशंस देखेंगे, तुरंत ही उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस करेंगे। एक बार क्वेश्चन पे आपका थोड़ा सा एक हैंग आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देन ट्राई। मैं आपको रेफरेंस बुक भी बताऊंगा जहां से आप ट्राई कर सकते हो। ओके एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि हम जो ये एफर्ट्स ले रहे हैं वो जेन्युइनली आपको हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं इट्स नॉट गुड, कुछ और करना चाहिए, तो कमेंट में दे सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं मजा नहीं आया सर, तो आप चाहो तो ये वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। आपका टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है, हम ट्राई करेंगे कि आपका हर एक मिनट को हम यूटिलाइज करवाएं, हर एक मिनट को हम सेव करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।